और कौन रोक रहा है बीजेपी को उन्हें शादी करने, उन्हें बच्चा पैदा करने से? वो 21 करे, अच्छी बात है। कांग्रेस में राहुल गांधी जी सर्वमान्य लीडर हैं, दोनों प्रधानमंत्री के मटेरियल हैं। जीतन राम मांझी जी हम लोग के बुजुर्ग हैं, उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया है कि लगभग सब चोर हैं। उन्होंने सही कही है कि चोरी करके अगले बार हम लोग सरकार बनाए थे, यह बात हम हमेशा कहते हैं। बिहार में राज्यसभा के चुनाव को अभी 3 महीने बाकी हैं, लेकिन अभी से ही सियासत की बिसात बिछनी शुरू हो गई है। एक तरफ जहां जीतन राम मांझी बागी बन चुके हैं, उनका बयान तेजी से वायरल हो रहा है, तो दूसरी ओर अब हिंदुओं को भी 3-4 बच्चे पैदा करने होंगे, इस बयान की भी चर्चा जोरों से हो रही है, जिसको लेकर पप्पू यादव अब मैदान में कूद पड़े हैं और बड़ा बयान दिया है। आपको सब कुछ बताएंगे विस्तार से कि आखिर हिंदुओं को 3-4 बच्चे पैदा करना चाहिए, ये बयान किसने दिया है, तो दूसरी तरफ जीतन राम मांझी के बागी होने पर पप्पू यादव ने क्या बयान दिया है। नमस्कार, मैं हूं शालिनी सिंह और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। बीते दिनों जीतन राम मांझी का बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और कहा जा रहा है कि जीतन राम मांझी बागी हो चुके हैं। उन्हें चाहिए कि उनके पार्टी का कोई भी एक सदस्य राज्यसभा जाए, जिसको लेकर वो लाइमलाइट लेने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, भाजपा जदयू पर दबाव बना रहे हैं। तो दूसरी ओर एक और मुद्दा है जो इस वक्त खासा चर्चा में है। दरअसल बीजेपी की पूर्व सांसद नवनीत राणा ने एक बयान दिया जिसने बिहार की सियासत में हलचल मचा दिया है। नवनीत राणा ने साफ कहा है कि जिस तरीके से पाकिस्तान में मुसलमान संख्या बढ़ा रहे हैं, 5-10 बच्चे पैदा करके, अब लगता है कि हिंदुओं को भी 3-4 बच्चे पैदा करने चाहिए ताकि हिंदुत्व बची रही। अब इसको लेकर पप्पू यादव मैदान में कूद पड़े हैं, बड़ा बयान दिया है, लेकिन आपको बयान भी सुनाएंगे। उससे पहले आपको बता दें कि जहां नवनीत राणा के बयान पे उन्होंने कहा है कि अरे भाजपा वालों, आपको किसने मना किया है, आप भी 16-17 बच्चा पैदा करिए, तो दूसरी ओर उन्होंने राहुल गांधी को पीएम मटेरियल बता दिया है। आइए सबसे पहले आपको पप्पू यादव का बयान सुनाते हैं कि किस तरीके से उन्होंने जीतन राम मांझी, नवनीत राणा के साथ साथ राहुल गांधी को पीएम मटेरियल कहा है। बयान सुनिए। बीजेपी नेता कह रही है कि मुसलमान जब 19 बच्चे पैदा कर लेते हैं तो हिंदुओं को भी 3-4 बच्चे पैदा करने चाहिए। मैंने बीजेपी के नेताओं के घर में भी तो बहुत बच्चे हैं और अब तो लगभग बीजेपी के नेताओं की शादी मुसलमान हिंदू सब घर में हो रहा है। तो हम चाहते हैं कि बीजेपी के नेता की शादी दलित में, पासवान में, राम में, ऋषिदेव में, सब में हो। बीजेपी नेता जाति पाति को तोड़ दे। और कौन रोक रहा है बीजेपी को उन्हें शादी करने, उन्हें बच्चा पैदा करने से? वो 21 करे, अच्छी बात है। रॉबर्ट वाड्रा ने कहा है कि प्रधानमंत्री मटेरियल है प्रियंका गांधी। देखिए, एक बात मैं आपको बता दूं, रॉबर्ट जी हम लोग के परिवार के हिस्से हैं। कांग्रेस का सर्वोच्च कमेटी है CWC, CEC, और कांग्रेस में राहुल गांधी जी सर्वमान्य लीडर हैं, दोनों प्रधानमंत्री के मटेरियल हैं। दो ही नहीं, खड़गे जी भी प्रधानमंत्री जी के मटेरियल हैं। लेकिन निश्चित रूप से आपकी प्रियंका गांधी जी या राहुल गांधी जी दोनों दूध और मिश्री के तरह, और अपने भाई के लिए मैंने और अपनी बहन के लिए, एक दूसरे के लिए जितना पागल मैंने दोनों को देखा, किसी को नहीं देखा। दोनों भाई बहन से हमें सीखने की जरूरत है कि रिश्ता क्या होता है, विश्वास क्या होता है। तो उन दोनों के विश्वास के साथ ही काम करते हैं हम लोग। दोनों हम लोगों के लिए आइकॉन है। बिहार के डीजीपी ने जारी किया है और कहा है कि आपराधिक घटनाएं कम हो जाए। मुझको तो समझ में नहीं आता, इतनी हत्याएं हो रही है डेली लगातार। अब आंख रहते हुए अंधा, कान रहते हुए बहरा हो जाए तो उसमें मेरा क्या जाता है? वो तो पूरी दुनिया देख रही है कि हालात कैसे हैं, किस तरह की परिस्थितियां हैं, और आम आदमी और लड़कियां सुरक्षित नहीं है।
माफिया, बालू माफिया में इन्होंने जाति सूचक शब्दों से, इनके पास जो इनको वोट दिए उनमें कोई माफिया नहीं है, जो इनको वोट नहीं दिए उसमें सब जात माफिया है। जो इनको जो जात वोट दिया है वो जात इनका माफिया नहीं है। और यही है। मांझी से नाराज हो रहे हैं, राज्यसभा सीट की मांग कर रहे हैं, बोल रहे हैं जीतन राम मांझी जी हम लोग के बुजुर्ग हैं, उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया है कि लगभग सब चोर हैं, हम लोग पीसी लेते हैं। सदन में हम ये बात हमेशा कहते हैं कि आप एमपी एमएलए को जो फंड्स देते हो या तो उसको बढ़ा के 3 गुना कर दो या नहीं तो ख़त्म कर दो, बेइज्जती इससे होती है। और मैं बार बार कहता हूँ कि ऊपर से नीचे बिना पैसा लिए, बिना पैसा बांटे, भ्रष्टाचार के बगैर, कल भी कह रहा हूँ कि कोई काम इस देश में नहीं हो सकता। उन्होंने सही स्वीकार किया है, सबको स्वीकार कर लेना चाहिए, क्योंकि सब लोग पीसी, 1% को छोड़ के 99% लोग पीसी लेते हैं। और दूसरी बात उन्होंने सही कही है कि चोरी करके अगले बार हम लोग सरकार बनाए थे, यह बात हम हमेशा कहते हैं। तो सुना आपने, एक तरफ जहां बिहार की राजनीति जीतन राम मांझी के बागी मोड को लेकर गरमाई हुई है, तो दूसरी ओर जिस तरीके से पप्पू यादव ने साफ कहा है कि ओ बीजेपी वालों, तुम्हें किसने मना किया है 16-17 बच्चा पैदा करने से, इस बयान ने भी अब बिहार की सियासत को गरमा दिया है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही, लेकिन इस खबर के बारे में आप क्या राय रखते हैं हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए दर्श न्यूज।